बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन पशुपालन करते हैं। बड़े या छोटे स्तर पर पशुपालन करके वो इसे अपने आमदनी का जरिया बनाते हैं। पशुपालन से कई तरह के लाभ लिए जा सकते हैं। आज इसी संबंध में हम बातें करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में शुरुआत में देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्य फसल धान के अलावे मोटे अनाज की करें खेती। दलहनी फसलों में मूंग की खेती के लिए चयनित बीज को करें उपचारित और मड़ुआ की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं A404। अब समाचार विस्तार से। मुख्य फसल धान के अलावे मोटे अनाज की भी खेती कर अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, जिसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों में मूंग की खेती के लिए चयनित बीज को 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। रस चूसक कीटों से सुरक्षा के लिए 5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL कीटनाशी रसायन से प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करें। इससे मूंग फसल में लगने वाले कीट, सफेद मक्खी, फल छेदक से बचाव होगा। साथ ही मूंग फसल की अधिक पैदावार के लिए 600 ग्राम राइबोजियम से 25 से 30 किलोग्राम बीज का उपचार कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप पशुपालन का भी कार्य कर रहे हैं तो पशुओं के संतुलित आहार का ख्याल रखें ताकि उत्पादन बेहतर मिल सके। पशुओं को आवश्यकता अनुसार आहार मिलने पर उनके क्षमता के अनुसार दूध या अन्य कार्य लिया जा सकता है। आप पशुओं से अधिक उत्पादन लेने के लिए आप उनके संतुलित आहार पर विशेष ध्यान रखें। संतुलित आहार कहने का मतलब उस तरह के आहार प्रतिदिन दीजिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, शर्करा, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल मिक्सचर मौजूद हो। तो इस तरह के आहार प्रतिदिन उसके ज़रूरत के अनुसार अगर आप देते हैं तो पशुओं से उसके जो नस्लीय क्षमता है, आपके पशुओं की जो उत्पादन क्षमता है, उसके आधार पर उसके अनुसार आप उत्पादन ले सकते हैं। मड़ुआ की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में A404 लगाएं। मड़ुआ की खेती के लिए 3 से 4 बार खेत की अच्छी तरह से जुताई करके पाटा चला दें। गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिला दें। क्योंकि मड़ुआ टांड जमीन में बोया जाता है, इसलिए जल निकास का पूरा प्रबंध होना चाहिए। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बक्खर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में बंधक कीट और फलछेदक कीटों के नियंत्रण के बारे में। बैगन फसल में सूट यानी बंधक कीट और फलछेदक कीटों के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार उपयोग करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है।
इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंटित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। आज आप सबों की मुलाकात एक ऐसे पशुपालक से कराने जा रहे हैं जिन्होंने शूकर पालन करके अपनी तकदीर बदल ली है। ये है जतरू महतो और रहते हैं खूंटी में। क्या है शूकर पालन क्षेत्र की चुनौतियां और कैसे विजय पाई इन्होंने, पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। दर्शकों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और साथ हमारे जो किसान भाई हैं वो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पहले जहां धारणा थी कि सिर्फ और सिर्फ खेती ही करना है, अब वो धारणा और विचारधारा बदल चुकी है और ऐसे में हमारे किसान भाई जान चुके हैं कि अगर पशुपालन करते हैं तो इसमें भी अच्छी मुनाफा हो सकती है और अपना और अपने परिवार का भविष्य भी बदल सकते हैं। यही सोच को उजागर करता हमारा एक किसान जो पशुपालन के क्षेत्र में अग्रणी हो चुका है, विशेष करके इनके मन में ये विचार आया कि हम शूकर पालन करके अपना और अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। यही विचार लेकर ये इस क्षेत्र में उतरे और अपना परिचय बनाया। आज ये मोहताज नहीं है किसी परिचय के। आज आप अगर खूंटी जिला में घुसते हैं तो इनको किसी से भी पूछेंगे तो जतरू जी शूकर पालन या पिगरी के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ के ग्रामीण शहर से बता देते हैं कि हाँ, आप अगर वहाँ चले जाएंगे तो अच्छी किस्म के वैरायटी के शूकर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे शुरुआत किया इन्होंने शूकर पालन का और क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आई और कैसे इनका इस और रुचि बढ़ा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे ये शूकर का भोजन का व्यवस्था करते हैं, साथ में रख रखाव की व्यवस्था करते हैं और कितना समय ये दे पाते हैं। झारखंड जैसे जनजातीय बहुल क्षेत्र में शूकर पालन कोई नई बात नहीं है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और थोड़ी बहुत अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोग बहुत पहले से ही शूकर पालन करते आए हैं। लेकिन बदलते समय के साथ साथ राज्य में शूकर पालन एक व्यवसाय के रूप में उभरा है। इसका मुख्य कारण है शूकर पालन में कम मेहनत और कम पूंजी से भी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। बहुत सारे युवा और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ग्रामीणों ने शूकर पालन को एक व्यवसाय के रूप में चुना है और इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी मिल रही है। खूंटी जिला के बीरू गांव निवासी जतरू महतो एक ऐसे ही शूकर पालक हैं जिनकी बतौर शूकर पालन क्षेत्र में एक अलग पहचान है। इन्होंने
12 साल पहले 5 सूकरों के साथ सूकर पालन का काम शुरू किया। आज की तारीख में इनके पास 200 से 250 सूकर हैं और यही इनके रोजगार का जरिया भी है। सूकर पालन हम 12 साल हो गया। मेरा भैया एक तो वहीं सर्विस करता है, वही बोला कि वहाँ जाके ट्रेनिंग कर लो, और ट्रेनिंग करके आए और फिर हम 5 गो सूअर रखे। 5 गो सूअर से मेरा आस्ते आस्ते बढ़ते गया। अभी मेरा जगह करीब 200-250 होगा। तो सुबह निकलते हैं इन लोग का राशन लाने के लिए। जतरू सूकर पालन के व्यवसाय में पारंगत हो गए हैं। सूकरों के भोजन, साफ सफाई और टीकाकरण का वे पूरा ध्यान रखते हैं। सूकर चूंकि अपशिष्ट भोजन खाते हैं, इसलिए जतरू सूकरों का भोजन राजधानी रांची के विभिन्न होटलों से खरीदते हैं। शाम को सूकरों को दाना पानी देते हैं और यह उनके दिनचर्या का हिस्सा है। हालांकि इस काम में उन्हें परिवार के अन्य लोगों का भी सहयोग मिलता है। और ये लोग का चारा पानी शाम को खिलाते हैं। लोग का भोजन व्यवस्था करने के लिए रांची जाते हैं। बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट सबसे खरीद के लेके आते हैं। नहीं, ये रोज़ का काम है। घर में परिवार सब है, कभी 1-8 घंटा आके पानी उनी जो सकता है वो कर लेता है। उसके बाद में हम आते हैं तो पूरा। जतरू अपने फार्म की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। सफाई के दौरान सभी सूकरों को वे बाड़ा से बाहर निकालकर अच्छी तरह से पानी से बाड़ा की सफाई करते हैं। चूंकि उनका फार्म बस्ती से दूर है, इसलिए किसी भी ग्रामीण को इससे कोई परेशानी नहीं होती। साफ सफाई में तो ही एक टाइम साफ होता है। अब गर्मी दिन है, थोड़ा साफ भी करते हैं तो उसी में लेटा देता है। सुबह शाम अभी पानी मारेंगे, पूरा साफ करेंगे। नहीं, अंदर आता है, बुलाते हैं। जब लोग करके चले जाते हैं घर, इसको बुला लेते हैं, सब आके घुस जाता है। जतरू ने 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। तबीयत खराब होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी और बाद में सूकर पालन को उन्होंने स्वरोजगार के रूप में चुना। हालांकि मुर्गी, बतख या भेड़ पालन से भी जुड़ा जा सकता था, लेकिन जतरू बताते हैं कि सूकर पालन में कम खर्च और कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। सूकर की प्रजनन क्षमता और बढ़वार अच्छी होती है। यही कारण है कि सूकर पालन को जतरू ने स्वरोजगार के रूप में चुना। तो 9 क्लास पढ़े हैं, तबीयत खराब हो गया, उसके बाद में उधर छोड़ दिया। हमको यही चॉइस लगा, हम इसी में आ गए। सूकर पालन में हमको ज़्यादा आमदनी मिला, इसी चलते हम सूकर पालन किए। और अगला भी हमको बतलाया कि सूकर पालन करने से अच्छा आमदनी है। गाय बकरी सबसे अच्छा आमदनी है। एक सूकर में 8-10 गो बच्चा मिलता है। वही सब बतलाया तो हम यही सूकर पालन में ज़्यादा ध्यान दिए। तो ध्यान देते देते हमको अच्छा मुनाफा लगा, तो हम इसी में और आगे बढ़ते गए। झारखंड में T&D नस्ल के सूकरों के लिए अनुकूल जलवायु है और इसकी मांग भी ज्यादा है। लिहाजा जतरू ने भी T&D नस्ल के सूकरों को पाला है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की सलाह से उन्होंने इस नस्ल के सूकरों को पाला। जतरू बताते हैं कि 1 साल में इस नस्ल के सूकरों का वजन 1 से 1.25 क्विंटल तक हो जाता है और इसके बिक्री की कोई समस्या नहीं है। दूर दराज के लोग सूकर खरीदने के लिए उनके पास आते हैं। सूगर में स्वाइन फीवर का टीका साल में 1 बार लगता है। स्वाइन फीवर का टीका लग जाने से वो बीमारी जल्दी नहीं पकड़ता है। T&D नस्ल का सूगर रखे हैं। इसका जानकारी हमको संत कुमार वेटनरी से मिला, उसी से हम राय लिए और यही नस्ल इस झारखंड में सबसे ज़्यादा विकसित है। कहीं भी इसका मांग अच्छा होता है। एक सूकर साल में 1 कुंटल का हो जाता है, 1 कुंटल 1.25 कुंटल यहीं से आके लेके जाता है। जैसे अभी लोग आया है, लोग रामगढ़ से आए हैं और यही पिकअप में लेके जाएंगे।
हाँ तो आते हैं, वहाँ से भी आते हैं, फ़ोन कर देते हैं। ज़्यादा का डिमांड रहता है तो बड़ा गाड़ी लगा के लेके जाता है। चाहिए जानवर का अभी छोटा छोटा है, अभी तो 4 साल का है। जतुर राज्य के अन्य युवाओं को भी सूकर पालन की सलाह देते हैं। वे बताते हैं कि इससे युवा अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। वे अन्य लोगों को सहयोग भी करना चाहते हैं ताकि वे सूकर पालन को व्यवसाय के रूप में अपना सके। अगर सूकर पालन नहीं करते तो और अच्छा धंधा, कोई धंधा ढूंढते हैं। सूकर पालन हमको अच्छा लगा, यही पसंद हुआ। गाय बकरी से भी अच्छा हमको इसमें आमदनी आने लगा। उसको वही समझाएंगे जो हम कर चुके हैं, इसमें आमदनी अच्छा है। अगर ये वाला व्यवसाय चुनिएगा तो अच्छा मुनाफा होगा। उसके बाद में उसका अपना मर्जी है, हम तो उसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मोहर साहू जत्रु महतो के रिश्तेदार हैं। वे मूल रूप से रांची के पुंदाग के रहने वाले हैं। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव को उन्होंने देखा है। जीवन गुजारने के लिए होटल में काम करने से लेकर रिक्शा चलाने तक का काम उन्होंने किया है। फिर बाद में उन्होंने सूकर पालन का व्यवसाय अपनाया। विशेषज्ञों के सलाह के अनुसार सूकर पालन किया और आज वे जत्रु के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में उन्हें काफी सफलता मिली है। राज्य के मंत्रियों ने भी उनके फार्म को देखा और सराहा है। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। और ये सूकर पालन हमने एक्चुअली देखा जाए तो 85 से हमने कर रहे हैं। और 85 से करने का एक ही वजह है कि भाई हम लोग बहुत दयनीय स्थिति से हमने गुजर रहे थे। हमने पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में जब तक हुआ तब तक हमने कर पाए। बाकी हमने बहुत ऐसा छोटा छोटा काम किए, जैसे बर्तन दुकान में काम किए, रिक्शा चलाए, सभी वैसा करते हुए हमने यहाँ पर पशुपालन में हमने आए। और हमारे मेन डॉक्टर थे डॉक्टर संत कुमार SK सिंह, जो बिरसा एग्रीकल्चर के थे। उन्हीं का काफ़ी हमको सहयोग मिला और जो कि उन्हीं के मार्फत हमने ये धंधा में काफ़ी ध्यान एडजस्ट किए। मोहर साहू बताते हैं कि सूकरों में स्वाइन फीवर और खुरहा चपका नामक बीमारी से सर्वाधिक नुकसान होता है। अतः इन रोगों के बचाव के लिए सूकरों का नियमित टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। वे बताते हैं कि स्थानीय ब्लॉक से इन रोगों के बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाता है। उनका मानना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर सूकर पालन के व्यवसाय से युवा जुड़ सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कि ये पूरे झारखंड को सप्लाई कर रहे थे। हमने छोटे व्यापारियों लोगों को कहते हैं, छोटे पशुपालकों को, कि भाई इस व्यवसाय में जुड़ जाओ। और काफ़ी तो मेहनत नहीं है, लेकिन इतना तो मेहनत जरूर करना होगा। अपना धंधा है, अपना व्यवसाय है। सूकर पालन गवर्नमेंट की योजना से आ रही पैसा, 5 रख लो, फिर अप्लाई करो, गवर्नमेंट के ब्लॉक के माध्यम पे पैसा मिलता है। इन मुख्य बीमारी इनका है स्वाइन फीवर, उसका भी इंजेक्शन मिल जाता है आपको ब्लॉक से। FMD, इसका मेन बीमारी है 2, एक खुरा चपका और ये स्वाइन फीवर का, और दोनों दवा मिल जाता है ब्लॉक से। जो भी योजना सरकार की योजना से जो आती है वो दवा मिल जाती है। झारखंड की जलवायु सूकर पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ सूकरों की मांग भी आपूर्ति से ज्यादा है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और सीमित संसाधनों के साथ छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकता है। सूकरों की प्रजनन क्षमता और इसकी बढ़वार इसे और भी लाभकारी व्यवसाय बना देता है। जत्रु महतो और मोहर साहू जैसे लोग जो कभी मुफलिसी की जिंदगी गुजारते थे, सूकर पालन की वजह से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। झारखंड के युवा, मजदूर और महिलाएं भी सूकर पालन अपनाकर न केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। तो अभी हमने देखा और जाना कि जत्रु जी किन कठिनाइयों से उभर कर सामने आए और इनका साथ सहयोग इनके ससुर जी ने दिए। साथ ही साथ BAU इनका किस प्रकार सहयोग कर रहा है सूकर पालन में। इनको तकनीकी जानकारियाँ भी दी गई कि सूकर पालन अगर करते हैं तो किन किन बीमारियों से बचाव करना होगा और साल में टीकाकरण करना आवश्यक है, जिससे आपके सूकर स्वस्थ रहेंगे और अधिक से अधिक मुनाफा मिल पाएगा। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार।
तो देखा दर्शकों आपने, अगर सूकर पालन करना है तो उनकी चुनौतियों का कैसे सामना करना है और कैसे सफल होना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कार्यक्रम के अंत में बारी होती है आपकी। आपको लिखना होता है हमें खत और जानकारी देनी होती है अपने विचारों से। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।